कुदरत के कहर के बाद 10 सालों में कितना बदल गया केदारनाथ धाम। आने वाले समय में क्या होगा केदारनाथ धाम का। हिमालयी सुनामी के बाद केदारनाथ धाम पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। 6000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 4500 से ज्यादा गांव नष्ट हो गए थे। लेकिन इस घटना को हुए आज 10 साल बीत गए हैं। रास्ता, कस्बा, सुख सुविधाएं सब बदल गई हैं। लेकिन जो अभी तक नहीं बदला है वो है महादेव के प्रति लोगों की आस्था। दोस्तों, 16 जून 2013 केदारनाथ धाम के पीछे मौजूद चोराबारी ग्लेशियर के ऊपर बादल फटा। ग्लेशियर में बनी एक पुरानी झील में इतना पानी भर गया कि उसकी दीवार टूट गई। 5 मिनट में पूरी झील खाली हो गई। पानी इतनी तेजी से निकला कि केदारनाथ धाम से लेकर हरिद्वार तक 239 किलोमीटर तक सुनामी जैसी लहरें देखने को मिली। चारों तरफ तबाही और बर्बादी। हजारों लोग मारे गए। हजारों का आज भी पता नहीं चला। नदियों का बढ़ा जलस्तर देख डर लग रहा था। लोगों को बचाने के लिए सेना, एयरफोर्स और नौसेना ने 10,000 से ज्यादा सैनिक और 50 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और विमान लगाए। वायुसेना के विमानों ने 2137 बार उड़ान भरी। 1.10 लाख से ज्यादा लोगों को बचाया गया। साल दर साल बीतते चले गए। केदारनाथ हादसे के 10 साल बाद हादसे के निशान तो अब भी पहाड़ों की ढलानों पर दिखते हैं। केदारनाथ धाम जाने की दूरी भी बढ़ गई क्योंकि रामबाड़ा कस्बा पूरी तरह से खत्म हो गया था। नया रास्ता बनाया गया जो पुराने रास्ते से करीब 3 किलोमीटर ज्यादा है। पहले आप केदारनाथ घाटी के बाएं पहाड़ों पर चलते हुए मंदिर तक जाते थे। अब रामबाड़ा से रास्ता दाहिनी ओर कट जाता है। अपनों को खोने का दुख, डर और भरोसा। केदारनाथ जाते समय अगर झांक कर मंदाकिनी नदी में देखिए तो पुराने ब्रिजों और पुलों के कुछ अवशेष आज भी मिल जाएंगे। राह चलते किसी से 10 साल पुरानी आपदा के बारे में पूछो तो दुख, अवसाद, डर और भरोसा सब दिखता है। दुख अपनों को खोने का, डर फिर से ऐसी आपदा का, भरोसा भोलेनाथ का। ऐसा नहीं है कि जो पुराने लोग थे वही लोग अब भी वहां रह रहे हैं या अपना व्यवसाय चला रहे हैं। कुछ लोग बाद में वहां पहुंचे और व्यवसाय करने लगे। उन्हें हादसे का पता तो है लेकिन उसकी भयावहता नहीं बता पाते। धाम तक जाने वाले मार्ग पर गोद में बच्चे लेकर जाते लोग भी मिलेंगे और उम्र के आखिरी पड़ाव पर मौजूद बुजुर्ग भी। चीजें महंगी हैं लेकिन कीमत जायज। क्या वजह है? कठिन यात्रा के बीच सिर्फ एक ही भरोसा है कि यात्रा पूरी हो जाएगी। हर 1-2 किलोमीटर के बाद खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी। चीजें महंगी मिलेंगी लेकिन ज्यादा कीमत जायज है। एक घोड़ा जब 80 लीटर पानी लेकर गौरीकुंड से केदारनाथ जाता है तो वह 3,500 रुपए चार्ज करता है। यही कारण है कि 20 रुपए की बोतल ऊपर 85 रुपए में मिलती है। खच्चरों से होती है पैदल यात्रियों को सबसे ज्यादा दिक्कत। मंदिर पहुंचने से करीब 2-2.5 किलोमीटर पहले घोड़ों खच्चरों का कैंप है। यहीं पर लोग उतरते हैं। लेकिन पूरे रास्ते यानी गौरीकुंड से लेकर मंदिर से 2.5 किलोमीटर पहले तक आपकी नाक में खच्चरों के मल की दुर्गंध जाती रहती है। उनसे टक्कर खाकर गिरने का खतरा भी रहता है। कई बार खच्चर खुद फिसलकर गिर जाते हैं। इन्हें गिरता देख डर लगता है और दुख भी होता है। नीचे से ऊपर जाते समय 3,000 से 8,000 रुपए तक लेते हैं। लौटने में थोड़ा कम। आपको यहां कुछ केदारनाथ के श्रवण कुमार भी देखने को मिल जाएंगे जो अपनी पीठ पर लोगों को बास्केट में बिठाकर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेकर आते हैं। ये सबसे ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं। ये 15 से 18,000 के बीच लेते हैं। वहीं पालकी की सुविधा भी मौजूद है। इसे 4 लोग लेकर चलते हैं स्पीकर में गाना सुनाते हुए। ये बास्केट वाले से थोड़ा कम पैसे लेते हैं। इन सबको छोड़ दें तो हेलीकॉप्टर सुविधा है। अलग अलग जगहों से अलग अलग पैसा। मंदिर के चारों तरफ रिटेनिंग वॉल, सीसीटीवी भी। मंदिर के चारों तरफ बैरिकेडिंग है। रिटेनिंग वॉल बना दी गई है। पूरे कस्बे को सीढ़ीनुमा प्लेटफॉर्म में बदल दिया गया है। आप जब दर्शन की लाइन में लगते हैं तो आपको लगेगा कि आप बेहद चौड़ी चौड़ी सीढ़ियों से होकर मंदिर की तरफ जा रहे हैं। भीड़ ज्यादा होने पर लाइन लंबी हो जाती है। कई बार तो 1.5 से 2 किलोमीटर तक लंबी। मंदिर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जहां से पुलिस मुख्यालय देहरादून में लाइव फुटेज दिखता रहता है। घाटी के दोनों तरफ ढलानों पर अस्थायी टेंट बनाए गए हैं। कुछ निजी हैं, कुछ सरकारी। कीमत कम करने के लिए आपको बार्गेनिंग करनी होगी। टेंट में एक बिस्तर, मोटी रजाई मिलती है। साथ ही एक बल्ब, प्लग, चार्जिंग पॉइंट मिलता है। ठंड ज्यादा लगने पर आपको ब्लोअर भी मिल सकता है लेकिन उसकी कीमत देनी होगी। वॉशरूम की दिक्कत सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए समस्या। रास्ते में अगर आपको मलमूत्र के लिए जाना है तो इंतजार करना होगा।
क्योंकि अस्थायी टॉयलेट बनाए गए हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था पूरे रास्ते भर सही नहीं है। महिलाओं के लिए ज्यादा समस्या है। कुछ जगहों पर ये मुफ्त में सेवाएं देते हैं, तो कुछ जगहों पर 5-10 रुपए लेकर। ये कीमत मायने नहीं रखती, क्योंकि साफ सफाई के लिए इतना जायज है।